कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो अपने मेहमान के स्वागत के लिए उनके पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हैं कि इनको खाने के लिए किस चीज़ को देना चाहिए। वैसे मेरे भी तो पसंद का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो आइए हम बताते हैं कि हमारे जन्मदिन में आपको विशेष क्या करना है। तो सबसे पहले जब आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं आप? पैर धोने के लिए पानी देते हैं। अब तो ये परंपरा लगता है आप लोग भूलते जा रहे हैं। इसके कारण से नई नई बीमारियां भी आ रही है। इसलिए सबसे पहले जब आपके यहाँ कोई आते हैं तो उनको पद का प्रक्षालन करने के लिए जल जरूर दें। उसके बाद जिसको बोला जाता है अर्ध, फिर उसके बाद पाद, फिर आसन। जब आएँ तो पहले उनको पैर धुलवाएं, फिर उसके बाद उनको बैठने के लिए कहें। उसके बाद कुछ थोड़ा जलपान तो होनी चाहिए। तो मेरे जन्मदिन के लिए सबसे पहले मेरा पैर का प्रक्षालन करें, अर्घ्य दें, अभिषेक कराएं। अभिषेक के लिए बता दें कि सबसे पहले पंचामृत का अभिषेक कराएं। पंचामृत के अभिषेक के बाद गंगा जल से या शुद्ध नदियों का जो जल है, हमारे भारतवर्ष में नदियों को पवित्र माना गया है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती ये सारी नदियां हैं, उनके जल को पवित्र माना गया है। तो सबसे पहले उन नदियों के जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पूरे शरीर को बढ़िया से प्रेम से उसको आप प्रक्षालन करें और उसको पोंछें। उसके बाद जो आपने अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से जो आपने भगवान के लिए, मेरे लिए वस्त्र बनाया है, उस वस्त्र को धारण करवाएं और मालाएं भी हो तो बड़े प्रेम से, और जो भी पुष्प हो आप, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रिय है पीले पुष्प। तो पीले पुष्प में जितने भी प्रकार के पुष्प हैं, गेंदा है, कनेल है, तो इस प्रकार के पुष्प और ख़ास करके अपराजिता के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है धूप। उसके बाद धूप को दिखाना है और ये निवेदन करना है कि मेरे अंदर जो अंधकार है, हे भगवान, उस अंधकार को दूर करें। तो जो इस भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी अज्ञान दूर होगा। और दीप को दिखाएं। दीप को दिखाते समय ये भी उनके मन में भी ये भाव रहे कि मेरे अंदर जो अंधकार है वो बाहर निकले और प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करे। ऐसी भावना करते हुए दीप का दर्शन कराएं। और उसके बाद फल, आपके पास जो भी हो फल, जो इस समय ऋतु में जो फल मिलता है वो फल को आप ले सकते हैं। उसके साथ खास करके खीरा, ये बहुत प्रिय है मुझे, क्योंकि ये इस ऋतु का बहुत प्रसिद्ध फल है। और कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जब ठाकुरबाड़ी में भगवान कृष्ण का जन्मदिन, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जन्म के लिए खीरे से ही जन्म किया जाता है। तो खीरा प्रिय है तो आपको खीरा जरूर रखना है। और नैवेद्य की बात करें तो नैवेद्य के लिए बहुत से नैवेद्य हैं, 56 प्रकार के भोग हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर वो ना हो तो आपके पास धनिया होगा, घर में सब्जी बनाते हैं तो धनिया तो जरूर होगा, तो धनिया को भूंज करके उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए तांबुल, पुंगी, फल ये सब दे सकते हैं, जिसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये आते हैं। उसके बाद क्योंकि ये जब तक दक्षिणा नहीं हो, भोजन कराने के बाद दक्षिणा नहीं हो तो भोजन का फल नहीं मिलता है। इसलिए भोजन के उपरांत दक्षिणा जो भी हो अपने श्रद्धा भाव से ये निवेदित करते हुए अपनी भावना को मेरे चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार से मेरी पूजा हो जाएगी और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो आप लोग इसी प्रकार से मेरी पूजा करें। इस वर्ष अपने जन्माष्टमी को, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को और मेरे जन्माष्टमी को एक खास बनाने के लिए, एक बेहतर बनाने के लिए मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से पूजन करें तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप लोग जिस प्रकार से हमने बताया है उसी प्रकार से पूजन करना है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो हम बात करेंगे ना पक्ष की ना विपक्ष की, हम बातें करेंगे टू द पॉइंट की।